श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। कल आपने सुना था सातवीं भक्ति शम की साधना है। जो सर्वव्यापी शब्द को पा लेता है वह उस सर्वव्यापक परमात्मा को पा लेता है। इस प्रकार जो शम की साधना कर लेता है वह सम हो जाता है। वह सिया राममय सब जग जानी राम को प्राप्त कर लेता है। अब आगे राम के संबंध में संत कबीर साहब की वाणी है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। राम के इन सभी रूपों को जो कोई जानेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम की महिमा बतलाते हुए कहा, वह राम किसी मंदिर में बंधा हुआ नहीं है, वह तो व्यापक व्याप्य अखंड अनंता है। सब में व्यापक रहकर सबसे बाहर भी है। वह मठ में भी रहता है, गिरजा में भी रहता है और मस्जिद में भी रहता है। गोस्वामी जी की वाणी को इस कसौटी पर कसकर देखिए। उन्होंने कहा है, नाम के अक्षर चौगुन के, पुनि 5 मिलाई के द्वय गुण कीजे, 8 के भाग हरे तुलसी, जो शेष बचे उर में धर लीजिए। दुनिया में जितने प्रकार के वर्णात्मक शब्द हैं, किसी को लीजिए। जैसे कहते हैं राम मठ में है। राम मठ में किस तरह है, इसको इस तरह समझिए। मठ में 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर को 4 से गुण कर दीजिए। कितना होता है? 2 चौके 8, 5 मिला दीजिए 13 होंगे। पुनः 2 से गुण कर दीजिए 26 होंगे। इसमें 8 से भाग दीजिए, 8 तिया 24। कितना बचा? 2। वही राम है। वह राम गिरजा में भी रहता है। गिरजा में 3 अक्षर हैं, 3 को चौगुना कर दीजिए। कितने होंगे? 3 चौके 12 है। इसमें 5 मिला दीजिए 17 हुए। 2 से गुना कर दीजिए 34 हुए। 8 से भाग दीजिए 8 चौके 32। कितने शेष बचे? 2। वही राम है। वह राम मस्जिद में भी रहता है। मौ, सौ, जी, 2 4 अक्षर हैं। 4 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 है। 5 को मिला दीजिए 16 जोड़ 5 21। 2 से गुना कर दीजिए 42। अब 8 से भाग दीजिए, शेष कितने बचे? 2। वही 2 अक्षर हैं राम। जो राम मठ में भी है, गिरजा में भी है, मस्जिद में भी है और सबके बाहर भी है। उस राम को जानिए, कल्याण हो जाएगा। केवल एक मंदिर के अंदर बांधकर जिस राम को रखते हैं, उस राम से पूरा काम नहीं चलेगा, आंशिक काम चलेगा। जो कोई सर्वव्यापी राम के दर्शन कर लेते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। उनकी दृष्टि सिया राममय हो जाती है। वे सब में एक ही एक को देखते हैं। यदि कहें कि सिया राम कहने से सिया और राम 2 हो गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया और राम 2 नहीं हैं, एक ही हैं। कैसे एक हैं? इसके उत्तर में वे कहते हैं, गिरा अरथ जल बिची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और उसका अर्थ कहने के लिए 2 होते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ 2 नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कहते हैं जल, उसका अर्थ क्या होता है? पानी। कहने के लिए जल और पानी ये 2 हो गए, लेकिन जल और पानी 2 नहीं, एक ही है। जल और बीची, यानी पानी और उसकी लहर कहने के लिए 2 हैं, लेकिन पानी की ही लहर है, वह दूसरी चीज नहीं है।
पानी उसकी लहर कहने के लिए भिन्न भिन्न है। वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है, उभय भिन्न है, एक ही है। उसी तरह सीताराम कहने से भिन्नता का भान होता है, लेकिन वे दोनों एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसके अंदर और गहराई में बैठकर हम लोगों को समझाने की चेष्टा की है। गिरा शब्द स्त्रीलिंग और अर्थ शब्द है पुल्लिंग। इसी प्रकार सीता है स्त्रीलिंग और राम है पुल्लिंग। आगे चलकर उन्होंने जल बीची की उपमा दी है। जल है पुल्लिंग और बीची है स्त्रीलिंग। इसी भांति सीताराम और राम सीता एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। कहियत भिन्न यानी कहने के लिए भिन्न है, लेकिन न भिन्न यानी भिन्न नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा, तकिए का खोल कोई काला होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई हरा होता है, कोई उजला होता है, लेकिन खोल को खोलकर भीतर में देखिए तो उसमें एक ही रुई मिलेगी, उजली। उसी तरह से बाहर का शरीर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ये बहिरंग भिन्न भिन्न है। राम कृष्ण शिव दुर्गा काली माँ अमुक अमुक जितने जो कुछ भी हम कहते हैं, ये बाहर बाहर जितने हैं सब भिन्न भिन्न दिखते हैं, किंतु सब में निवास करने वाली आत्मा एक ही है। जो उस आत्मा को जान लेता है उसका परम कल्याण हो जाता है। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो, खुदा को पाना चाहते हो, तो अपने भीतर धंसे, बाहर में कहीं नहीं मिलेंगे। 8वीं और 9वीं भक्ति को तो उनके परिणाम स्वरूप है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। जो मिल जाएगा उसमें उनको संतोष होगा। वे हाय हाय करके संग्रह नहीं करेंगे, वे स्वप्न में भी दूसरों के दोष को नहीं देखेंगे। जो सब में भगवान को देख रहे हो, वे दोष किसका देखेंगे। 9म सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। 9वीं में वे सबसे सरल और छलहीन व्यवहार करेंगे। छल कपट तो हम उनसे करते हैं जिनके लिए हम समझते हैं कि ये हमारी मन की बात नहीं जानते हैं, लेकिन जो सब में एक ही एक राम को देखते हैं, वे छल कपट किससे करेंगे। छल कपट करने वाला भगवान को नहीं पा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भगवान का महाकाव्य है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। एक कामिल फकीर का कलाम सुनिए, वे कितना स्पष्ट कहते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, दिल शता क्या क्या है तेरे दिल शताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविष, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। साफ करो अपने हृदय की कोठरी को। अगर यहाँ खुदा को बैठाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो। मम भरोसे ही हर्ष न दीना का तात्पर्य है भक्त को ईश्वर का भरोसा होता है, दुनिया के और किसी का नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, साहब के दास कहाय यारो, जगत की आस न कीजिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर कौन कमी, किस बात से अंतय आखिए जी। पलटू जो सुख दुख लाख परे, वही नाम सुधा रस चाखिए जी। एक ईश्वर पर भरोसा करो और किसी का भरोसा नहीं करो। जो ईश्वर को पकड़ लेता है उसको किसी बात की कमी नहीं रह जाती है।
जब राजा ही अपने हाथ में आ गए तो प्रजा की कौन पूछता है। राजा को प्राप्त कर लेने पर उनकी सारी संपत्ति मिल जाएगी। हम लोग कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं, उनसे कपड़े की कीमत पूछते हैं, इस कपड़े की कीमत कितनी है। वे कहते हैं इसकी कीमत 500 रुपये। हम उनको 500 रुपये देते हैं। अब वे जब हमको कपड़ा देने लगते हैं तो थैले में कपड़ा रख कर देते हैं। मोल तोल तो हुआ था कपड़े का, थैला तो मांगने में ही मिल जाता है, मंगनी में ही मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। उसी तरह एक ईश्वर भक्ति कर लो, माया तो मंगनी में मिल जाएगी। अगर आप कहिए कि बनिया बड़ा चालाक होता है, थैले का भी दाम उसी कपड़ा में जोड़कर ले लेता है, तो यह समझिए कि भगवान बनिए से कम चालाक नहीं है। वे भी अपनी भक्ति में ही सब कुछ जोड़ जोड़ कर ले लेते हैं। अब आगे का प्रसंग इस प्रकार है। भगवान श्री राम शबरी जी से सीता जी के संबंध में पूछते हैं। शबरी जी कहती हैं, आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से भेंट होगी। सीता के संबंध में वे सारी बातें आपको बताएंगे। पश्चात शबरी जी योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़ती है और हरि के उस पद में लीन हो जाती है जहां से कोई लौटकर संसार में आता नहीं। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहां नहीं फिरे। लकड़ी की चिता पर उन्होंने अपनी शरीर नहीं जलाया था। योग की अग्नि में अपनी शरीर का त्याग करती है और हरि के उस पद में जाकर लीन हो जाती है जहां से आवागमन का चक्र छूट जाता है। शबरी को वह स्थान मिला है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता को भी नहीं मिला है। भगवान श्री राम के पिता को तो बैकुंठ मिला, जिस बैकुंठ में जय विजय शाप मिला था, तो वे रावण और कुंभकर्ण होकर संसार में आए थे। राजा दशरथ जी वहां गए हैं जहां से आवागमन का चक्र लगा रहता है, और शबरी अपनी साधना के बल पर वहां जाती हैं जहां से संसार में आना नहीं पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तात्पर्य यह है कि भेलनी जाति की, अनपढ़ जाति की, गरीब परिवार की एक महिला भी भगवत भक्ति करके परमात्मा से जा मिलकर एक मेक हो सकती है। तब जो उच्च कुल के हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, बलवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, यदि वे करेंगे तो कहना ही क्या, वे क्या नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि क्या नर क्या नारी सभी ईश्वर भक्ति के समान अधिकारी हैं। सब कोई समान रूप से ईश्वर भक्ति करके, ईश्वर को प्राप्त करके अपना परम कल्याण बनावे, यही मानव तन की उपादेयता है। अंत में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल से आप लोग सत्संग में आ रहे हैं और बड़े शांत भाव से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्रिय श्री पूरन बापू हैं, ये बड़े गुरु भक्त हैं। इनके सहित और जो इनके सहयोगी लोग हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस सत्संग का आयोजन करते हैं और आप लोगों को सत्संग के ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पश्चिम बंगाल राज्यांतर्गत वीरभूम जिले के श्री गणेश मंदिर रामपुर हाट में जिला संत मत सत्संग के 10वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 4/1/1996 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।